हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग झारखंड सरकार द्वारा जो वैकेंसी लाई गई है झारखंड कांस्टेबल का, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो वैकेंसी आई है उसका नाम है JCCE। इसका मतलब होता है झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये वैकेंसी 2023 में आई है, लेकिन ये वैकेंसी 2024 में पूरी होगी। तो चलिए पूरा और डिटेल में देखते हैं। इसका नंबर ऑफ पोस्ट 4833 है और इसमें पोस्ट बढ़ सकते हैं और घट भी सकते हैं, बट ज़्यादा चांसेस है कि ये पोस्ट बढ़ सकते हैं। और इसमें मैं एक बात बता दूं, ये जो 4833 सीट है उसमें महिलाओं के लिए जो है वो 60% से ज़्यादा है। तो अगला जो वीडियो आएगा इसका जो पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें हम लोग जिला वाइज वैकेंसी देखेंगे। उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि पुरुषों के लिए कितना है और महिलाओं के लिए कितना है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितना है और रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी, ये देखेंगे। तो अभी जो फिलहाल हम इंफॉर्मेशन लिखे हैं ये इंट्रोडक्शन है, तो इसको चलिए देखते हैं, तभी आपको वो समझ में आएगा। तो इसका एलिजिबिलिटी कितना रखा गया है, योग्यता यानी 10वीं पास आप अगर हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एज इसका कितना है, मिनिमम 18 साल होना चाहिए। यानी 1 अगस्त 2023 जिस साल ये वैकेंसी आई है 1 अगस्त 2023 को अगर आपने 18 साल पूरा कर लिया तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और मैक्सिमम एज 1 अगस्त 2019 तक अगर आप 30 साल तक के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए सिर्फ 25 साल है। अगर आप BC1 या BC2 से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए आप 27 साल है। अगर आप महिला हैं तो आप 28 साल तक भर सकते हैं। और अगर आप SC/ST है तो 30 साल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम एज जो काउंट होगा वो 2019 तक काउंट होगा। यानी अगर हम 2023 का बात करें तो 4 साल अगर आपका एज और बढ़ गया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी मैक्सिमम 34 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या ये देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इसका 3 फेज में होगा। एक फिजिकल होगा, दूसरा होगा मेडिकल और तीसरा होगा रिटेन। तो फिजिकल को देख लेते हैं। फिजिकल में सबसे पहले आपका रनिंग होगा लड़कों के लिए, यानी मेल के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में, मेल के लिए। महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में। नोटिफिकेशन आप देखिएगा तो उसमें 30 मिनट लिखा हुआ, वो गलत है, आप उनको 40 मिनट कंसिडर करेंगे। ठीक है, फीमेल के लिए। बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो उसमें हाइट 160 सेंटीमीटर जनरल के लिए। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको 10% रिजर्वेशन दिया गया 2020 के अराउंड। EWS BC1 और BC2 ये सब के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC/ST के लिए 155 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए सिर्फ 148 सेंटीमीटर। यानी अगर आप महिला है तो 148 सेंटीमीटर आपका हाइट है तो चलेगा। चेस्ट के लिए 81 सेंटीमीटर, मिनिमम आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल EWS BC1 और BC2 के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए SC/ST के लिए। और फीमेल का कोई डिजायरेबल नहीं है, उसका मेजर नहीं किया जाएगा। मेडिकल देख लेते हैं। तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो है फिजिकली फिट है। मेडिकल आपका जांच होगा जिसमें इंटरनल बॉडी ऑर्गन फेलियर अगर नहीं है, कोई मेजर बीमारी नहीं है तो आप हो सकती हैं इसके लिए एप्लीकेबल। रिटेन में क्या होगा, रिटेन में 2 पेपर होगा, एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2 होगा। पेपर 1 भी 100 क्वेश्चन, पेपर 2 भी 100 क्वेश्चन, यानी 200 क्वेश्चन। और ईच क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1 मार्क्स का होगा। यानी अगर एक सही जवाब देते तो आपको 3 अंक मिलेगा, गलत जवाब देते तो 1 अंक माइनस कर लिया जाएगा। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन 15 जो हमारा लैंग्वेज है झारखंड का, उसमें से कोई एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। तो ये हिंदी हो सकता है, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, संथाली, बंगाली हो, मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक और कुरमाली, उड़िया, ये सारा लैंग्वेज आपका 15 लैंग्वेज है। आगे आप नोटिफिकेशन पूरा जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 100 क्वेश्चन आप करेंगे, अब आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करना, मिनिमम 30% आपका मार्क्स होना चाहिए। अगर 30% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो आपको अंक मिलेंगे। यानी मैं आपको रफली समझाने की कोशिश करता हूँ। 30% तो आपको क्वालिफाइंग उतना आपको लाना है। अगर आप 31 से लेकर के 40 तक लाते, यानी कि आप 40 मार्क्स तक ले आते, तो आपको 1 अंक मिलेगा एक्स्ट्रा। इसी तरीके से 41 से लेकर के 50 तक अगर आप लाते तो आपको 2 अंक मिलेगा। कुल मिलाकर के अगर 91 से लेकर के 100 तक जाते तो आपको 7 अंक मिलेगा। इसी तरीके से, है ना।
तो अगर आप 100 मार्क्स लाते हैं या 91 से लेकर 100 मार्क्स तक अगर आप ले आते हैं लैंग्वेज पेपर में, तो आपको 7 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप रक्षा विद्यालय से पढ़े हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, अगर उसमें आपका डिस्टिंक्शन मार्क्स है, अगर आप उसमें फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास है, तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आगे देख लेते हैं। पेपर 2 जो है ये आपका 30% मिनिमम है। पेपर 2 देख लेते हैं। हिंदी 50 क्वेश्चन, जीके 25 क्वेश्चन, मैथ्स 25 क्वेश्चन, 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और 25 यानी 100 क्वेश्चन। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 300 मार्क्स, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 300 मार्क्स। दोनों एग्जाम एक ही दिन होंगे, 2-2 घंटे का। ये भी आपको 2 घंटे के लिए, ये भी आपको 2 घंटे के लिए, यानी 4 घंटे का एग्जाम होगा एक ही दिन। आपका जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर कर लिया जाएगा, रिटन फेज क्लियर हो जाएगा। रिटन फेज क्लियर होने के बाद आंसर किया आएगा, फिर आपका आंसर सुधार का आंसर किया आएगा, फिर रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी ये पूरा कंप्लीट 2024 का प्रोसेस है। 2023 में फॉर्म आया है। ठीक है, इसमें कुछ बातें जो ध्यान में रखने वाली बात ये है कि इसमें महिलाओं की वैकेंसी ज़्यादा है। तो अगर आप महिला हैं तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये वैकेंसी जिला वाइज है। अगर आप जिस जिले में अप्लाई करेंगे उसी जिले में आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन का जो पैनल होगा वो आपका सिलेक्शन उसी जिला में करेंगे। इधर का पार्ट था, इधर पार्ट देखिए। इसका सैलरी कितना है, तो पे मैट्रिक्स लेवल 3 है। इसका मतलब 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक का आपका सैलरी बनेगा। कुछ और अलाउंस भी आपको मिलेंगे, ट्रेवल अलाउंस हो गया और होम अलाउंस हो गया, ये सब आपको मिलेगा। एग्जाम फी मात्र 100 रुपया रखा गया है जनरल के लिए, SC ST के लिए 50 रुपया फॉर्म फीस है। ठीक है, महिलाओं के लिए भी। डेट ऑफ ऑनलाइन कब से फॉर्म भरा जाएगा, तो 15 जनवरी 2024 से फॉर्म भरा जाएगा। 14 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद भी आपको पेमेंट और सिग्नेचर करने के लिए 18 तारीख तक का टाइम मिलेगा। अगर आप फॉर्म गलत भर देते हैं, कुछ गलती हो जाता है, तो उसके लिए विंडो ओपन किया जाएगा 48 घंटे के लिए। एग्जाम फॉर्म खत्म होने के बाद, एग्जाम का जो फॉर्म डेट खत्म होने के बाद आपको 48 घंटे का समय मिलेगा, आप उसमें सुधार सकते हैं। वन टाइम आप सुधार सकते हैं। तो मेरा आपसे सलाह है कि अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं और अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आपको नौकरी लेना है, आपको वर्दी चाहिए ही चाहिए, अगर आप इसका बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, तो आप फॉर्म को अच्छे से पहले पढ़ें, बारीकी से अपना सारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर जो भी डॉक्यूमेंट नेसेसरी है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है। अगर मैट्रिक आप पास है तो मैट्रिक का एडमिट कार्ड और मैट्रिक का रिजल्ट आपके पास होना जरूरी है, आधार कार्ड आपका होना जरूरी है। और इसके अलावा अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप जाति आवासीय आपका 2019 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, करंट में CO या SDO से बना हुआ होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। सारा का स्पेलिंग आप मैट्रिक के लेवल के अनुसार आप भरिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका चेंज नहीं होना चाहिए, उसको सुधारने का मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मोबाइल लेके जाइएगा, उसमें आपका नंबर, वही नंबर आप दीजिएगा जो नंबर आपको मोबाइल में लगा हो, क्योंकि उसमें OTP आएगा, तो आपका ईमेल भी आएगा। तो ये सब आपको डिलीट नहीं करना, सेव करके रखना। और मैं आपको बताता हूँ कि आप एक बार हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा प्रिंट करके, और उसको अच्छे से आप रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, और नहीं तो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड नहीं कर सकते। मेरिट में भी बता देता हूँ। मेरिट क्या है, मेरिट ये कि बाकी सारा स्टेट में जो एग्जाम होता है पुलिस का या किसी का भी, उसमें PT के बाद मेंस के लिए एक अलग डेट होता है। ठीक है, लेकिन झारखंड में क्या हो रहा है कि आप एक ही डेट में सारा क्लियर हो जा रहा है। दूसरा मेरिट क्या है कि इसमें पैसा कम ले रहा है। बाकी सारा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पैसा 500-600 रुपये लेता है एग्जाम के फीस के नाम पर, और देखते हैं ये लूट मार देता है। एक इसका डिमेरिट है। डिमेरिट ये है कि इसका जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज़्यादा पोस्टपोन हो जाता है। इसमें पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होता है, केस मुकदमा ज़्यादा होता है। तो आपको घबराना नहीं और हिम्मत नहीं हारना है। आपको अपना एक सीट ले लेना है, उसके बाद पॉलिटिक्स अपना जगह पर है, आपकी तैयारी अपनी जगह होना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग जिला वाइज वैकेंसी को और रिजर्वेशन कैटेगरी के अनुसार हम लोग पोस्ट को देखेंगे कि कितना पोस्ट का है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, कमेंट भी करें। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो सेंट्रल की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं झारखंड कांस्टेबल की तैयारी मेरे चैनल पर करें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, क्योंकि मैं यहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूँ, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो GK हो, चाहे वो हिंदी हो। तो कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। अगर आप ऑफलाइन भी क्लास लेना चाहते हैं तो उसका एड्रेस मैं आपको
डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।